देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम श्रीमती राधा रानी के तत्व के संबंध में कुछ विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये सबसे अधिक रहस्यमय व्यक्तित्व है। विशेष रूप से जो भौतिकतावादी लोग हैं, ये राधा कृष्ण के संबंध में ठीक ढंग से नहीं जानते हैं और कभी-कभी जानने के लिए प्रयास करने पर भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यह तत्व कोई भौतिक तत्व नहीं है। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, भौतिक नहीं है। अर्थात भौतिक जगत में हम जिस प्रकार जन्म ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस प्रकार नहीं होता है और उनका कर्म भी उस प्रकार नहीं होता है। क्योंकि हम लोग भौतिक जगत का अनुभव के कारण हम भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को भौतिकता की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के संबंध में भी कई प्रकार की भ्रम धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री है, इस प्रकार कुछ लोग भगवान कृष्ण को भी साधारण मनुष्य मानते हैं। किंतु वस्तुतः भगवान कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को समझना और अधिक गुरुत्वपूर्ण और रहस्यमय भी। श्रीमती राधा रानी के संबंध में कई तरह की भ्रम धारणाएं हैं। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, वे अवतरित हुए, तो उन्होंने वस्तुतः कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव और अंगकांति को स्वीकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भावों को, उनके तत्व को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। इसलिए वासुदेव घोष एक वैष्णव कवि हैं,
जिन्होंने गाया है, यदि गौर ना है तो केमन है तो केमनं धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो श्रीमती राधा रानी की महिमा, उनके प्रेम रस की सीमा को सारे जगत में और कौन बता सकता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कारण ही आज ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना ये बहुत आवश्यक है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और भगवान कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार समस्त अवतारों के स्रोत परम पुरुष भगवान है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो एक ही है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी के तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। कि राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही आत्मा है, किंतु दो शरीर में प्रकट हुए और अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। ये दो शरीर में क्यों प्रकट हुए हैं? रस आस्वादन करने के लिए। भगवान कृष्ण को रसो वैसह कहा गया है, अर्थात जो रस के स्रोत है, मूर्तिमंत स्वरूप है, रसराज है। और ये रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में। इसलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं, क्योंकि रस आस्वादन करने के लिए ये आवश्यक है कि हम दूसरों की सहायता लें। जिस प्रकार भौतिक संसार में हम सुखी होने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें सुख प्रदान करेगा, और जब वो सुख प्रदान नहीं करता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि जब तक हम दूसरों पर अपने सुख के लिए निर्भर करेंगे तब तक हमें दुख ही हाथ लगेगा, हम सुखी नहीं हो सकते। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो आत्माराम है, आनंद के लिए उन्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपनी आत्मा में रमण करते हैं। किंतु लीला विलास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक से दो होते हैं, क्योंकि लीला के लिए ये आवश्यक है एक से दो होना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में अपने को विस्तार करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा, वो एक ही है, किंतु दो स्वरूप में दो शरीर धारण किए। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति है,
कहा गया है कि भगवान कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है, लादिनी शक्ति। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी पूर्ण शक्ति है, शक्ति तत्व है। दुई वस्तु भेदना है, किंतु दोनों में शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार मृगमद और उसका गंध, मृगमद तार गंध जैसे अविच्छेद। तो मृगमद कस्तूरी को कहा जाता है, जो मृग की नाभि में होता है। तो मृगमद अर्थात जो कस्तूरी है और उसकी जो गंध है, ये अविच्छेद्य है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। कस्तूरी से कस्तूरी की गंध को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जैसे अग्नि और ज्वाला, अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो उसकी जो ज्वाला है, उसका उत्ताप है, तो ये अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि प्रज्वलित होने पर ताप के साथ साथ आलोक चारों ओर आलोकित भी होता है। इसलिए अग्नि से इस ज्वाला को अलग नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो उसी प्रकार राधा और कृष्ण जो शक्ति और शक्तिमान है, ये एक ही स्वरूप है, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए ये दो रूप धारण किए हुए। तो अब श्रीमती राधा रानी जो शक्ति तत्व है, भगवान कृष्ण के शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तो उसके संबंध में अब चर्चा करेंगे कि राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार। श्रीमती राधा रानी ये भगवान कृष्ण के प्रेम का परिप्रकाश है। जिस स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहार। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, जिनका नाम लादिनी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लादिनी शक्ति, उसका कार्य क्या है? न लादिनी कराए कृष्ण आनंद साधन। ये लादिनी शक्ति का कार्य है कि वह भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करे। तो इसलिए लादिनी शक्ति भगवान कृष्ण को सदा सर्वदा आनंद प्रदान करती है। और इसके साथ साथ लादिनी शक्ति का और एक कार्य है जो भक्तों का पोषण करती है। जो भक्त इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, भौतिक संसार में जो महामाया है, माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको ये योग माया अंतरंगा शक्ति या लादिनी शक्ति की कृपा की आवश्यकता है। लादिनी शक्ति की कृपा के बिना कोई इस भौतिक जगत के माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी
उनकी कृपा के बिना हम वस्तुतः भौतिक जगत की माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। तो श्रीमती राधा रानी भक्तों का पोषण करती है कि भक्ति मार्ग में किस प्रकार भक्त कृष्ण की सेवा कर सके और सेवा से आनंद को प्राप्त कर सके। ये श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। तो उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हैं जो सच्चिदानंदमय है, सत चित और आनंदमय है। सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, कृष्ण के रूप को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। तो यही अंतर है हमारे रूप और भगवान कृष्ण के रूप में, कि हमारा रूप जो है ये सच्चिदानंदमय नहीं है। हमारा रूप पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर, क्षिति आप तेज मरुत व्योम। और ये भौतिक शरीर जब नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये शरीर पुनः पंचभूत में विलीन हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। किंतु भगवान का शरीर ये पंचभूतों से बना नहीं है, इसलिए भगवान का शरीर पंचभूतों में विलीन भी नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और यही कारण है कि भगवान का न तो जन्म है न मृत्यु है, न वृद्धावस्था है न रोग है। भगवान भौतिक शरीर की अवस्थाओं से परे है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय शरीर है। तो ये सच्चिदानंदमय जो रूप है, सत चित और आनंद के मिश्रण है। तो सत अंश संधिनी कहा गया है। तो भगवान का जो सत स्वरूप है, अर्थात सत अर्थात नित्य, तो ये भगवान का नित्य स्वरूप, ये संधिनी शक्ति का परिप्रकाश है। संधिनी शक्ति भगवान के स्थान, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ लीला करते हैं, वो संधिनी शक्ति का परिप्रकाश है और वो नित्य है। तो भगवान का शरीर नित्य है, भगवान का स्थान भी नित्य है, लीला स्थान नित्य है। ये सब संधिनी शक्ति का परिप्रकाश है। और चिद अंश संबित, सत चित, तो भगवान के की जो चित शक्ति है, चित शक्ति ज्ञान शक्ति है। तो ये जो ज्ञान शक्ति है, भगवान की ज्ञान शक्ति की कृपा से ही कोई समझ सकता है भगवान को, कि भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है। ये भगवान की चित शक्ति का बल प्राप्त होकर भक्त समझ सकता है भगवान को। तो इस चित अंश से संबित और आनंदा से लादिन, और जो भगवान की लादिनी शक्ति है, ये आनंद की शक्ति है, भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो भगवान सर्वज्ञानमय है, ये चित या संबित शक्ति के कारण, और उस शक्ति के कारण हम भगवान को समझ सकते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। और लादिनी शक्ति ये भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो ये लादिनी शक्ति जो है,
ये भगवान को आनंद प्रदान करती है और यही लादिन शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो लादिन सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो लादिन शक्ति का सार है प्रेम। तो लादिन शक्ति भगवान कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान करती है? सर्वोत्कृष्ट प्रेम का प्रदर्शन करती है। और लादिन का सार प्रेम है और प्रेम का सार है भाव। तो प्रेम के साथ साथ भाव होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार हम किससे प्रेम करते हैं केवल मुख में बोलने पर नहीं होता है। कोई मुख में बोल दे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु उस प्रेम का परिप्रकाश भावों से होता है। हम भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए प्रेम का सार जो है वो भाव है। और भाव का जो सार है वो महाभाव है। इसलिए लादिन का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव है और भाव का सार महाभाव है। तो महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति है, ये महाभाव स्वरूपा है, अर्थात भावों की परम काष्ठा, परम सीमा ये श्रीमती राधा रानी में ही दृष्टिगत होती है। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, ये सर्वोच्च प्रेम है। उनके समान कोई अपने प्रेम भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। यही श्रीमती राधा रानी की महत्ता है, विशेषता है कि श्रीमती राधा रानी के समान कोई प्रेम की चरम सीमा को व्यक्त नहीं कर सकता। तो श्रीमती राधा रानी जो महाभाव स्वरूपा है, तो कहा गया कि सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी सारे गुणों की खान है, भंडार है, और सारे श्रेष्ठ गुण श्रीमती राधा रानी में दृष्टिगत होते हैं। सारे श्रेष्ठ गुणों की खान है, भंडार। तो श्रीमती राधा रानी सारे गुणों के भंडार और कृष्ण की कांताओं में शिरोमणि है, अर्थात मुख्या है। कृष्ण की बहुत सारी कांताएं हैं, गोपियां हैं, और ये सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी के विस्तार रूप भी है। क्योंकि बहु कांता बिना न है रसेर उच्छ्वास, कि रस आस्वादन करने के लिए ये आवश्यक है कि अनेक कांताएं हो। तो जिसमें रस की पराकाष्ठा दृष्टिगत होती है। अतः कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी अपने को अनेक गोपियों में विस्तार करती है, और ये सारी गोपियां कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही उद्दिष्ट है। उनका कोई अपना सुख नहीं है। जिस प्रकार कहा गया है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवंशा तारे बोले काम।
तो जहां व्यक्ति अपनी इंद्रिय की प्रीति के लिए कार्य करता है वो वस्तुतः काम है। भौतिक संसार में लोग जिसको प्रेम कहते हैं वस्तुतः वो प्रेम नहीं है, वो काम है। क्योंकि वो तथाकथित प्रेम में आत्म सुख की कामना होती है। और यही है कि कभी कभी जाता है कि युवक युवती में जो तथाकथित प्रेम होता है तो परस्पर तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं हम तुम्हें प्रेम करते हैं, किंतु थोड़े दिन के बाद वो प्रेम नष्ट हो जाता है, वो प्रेम नहीं रहता है और दोनों में विच्छेद हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तविक प्रेम उनमें नहीं था, जो प्रेम का दिखावा था, क्योंकि उसमें आत्म सुख की कामना थी। जहां कहीं हम देखते हैं पुरुष स्त्री हो, स्वामी स्त्री भी हो, तो सब अपने अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। जब स्त्री स्वामी से सुख प्राप्त नहीं होती है तो स्वामी से अलग हो जाती है, स्वामी स्त्री से सुख प्राप्त नहीं करता है, स्त्री से अलग हो जाता है। तो आत्मा सुख की कामना सभी में है। इसलिए आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम। ये आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रिय प्रीति की जो कामना है, इच्छा है, ये वस्तुतः काम है, प्रेम नहीं है। किंतु वास्तविक प्रेम इस भौतिक संसार में दृष्टिगत नहीं होता है। वास्तविक प्रेम तो है कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले धरे प्रेम नाम, कि भगवान कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है, अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए, वही वास्तविक प्रेम है। और उस प्रेम की पराकाष्ठा गोपियां हैं, जो अपने इंद्रिय तृप्ति को भूलकर केवल कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करती है। उनका जीवन, उनका शरीर, उनकी चेतना, उनके प्रयास, ये सारे के सारे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उद्दिष्ट है। और उन गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठा है। तो श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? कि वो तो सारे गुणों का भंडार है और कृष्ण कांताओं में श्रेष्ठ है। उसके साथ साथ कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेंद्रिय काय। श्रीमती राधा रानी के मन, इंद्रिय और शरीर ये कृष्ण प्रेम में भावित है। उनका शरीर कृष्ण प्रेम में मग्न है, उनकी इंद्रियां कृष्ण प्रेम में मग्न है, उनका मन भी कृष्ण प्रेम में मग्न है। इस प्रकार कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। तो श्रीमती राधा रानी ये भगवान कृष्ण की अपनी शक्ति है जो उनकी लीलाओं में सहायिका होती है। भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए लीला में श्रीमती राधा रानी सहायिका होती है। कृष्ण कराय जैसे रस आस्वादन क्रीडार सहाय जैसे सुनो विवरण। तो श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को रस आस्वादन कराती है और उनकी लीलाओं में सहायिका बनती है, उसका विवरण
अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जो कृष्ण की जो कांताएं हैं ये 3 प्रकार के हैं। तो भगवान की कांताएं जो 3 प्रकार हैं, एक तो लक्ष्मी गण है, क्योंकि भगवान के जितने विष्णु स्वरूप हैं, जितने अवतार हैं, ये सब उनकी पत्नियां सब लक्ष्मी हैं। जैसे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी है, तो भगवान विष्णु जितने अवतार ग्रहण करते हैं तो उन लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी बनकर अवतरित होती है। इसलिए ये सारी लक्ष्मियां ये भगवान की कांताएं हैं। उसी प्रकार महिषीगण द्वारका में जो भगवान कृष्ण की रानियां थी, ये भी एक प्रकार की भगवान की कांताएं हैं। तो एक तो लक्ष्मीगण, दूसरी महिषीगण। ब्रजांगन रूपार कांता गणसार, श्रीराधिका होते कांता गणेर विस्तार। और तीसरी प्रकार की जो कांता हैं ये ब्रजांगना है या गोपियां हैं। और ये तीनों प्रकार की जो कांताएं हैं कृष्ण की प्रेयसियां हैं, लक्ष्मीगण, द्वारका की महिषीगण और ब्रज गोपीगण, इन सभी का विस्तार श्रीमती राधा रानी से होता है। इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी सारे गोपियों के मूल हैं, द्वारका की महिषी या रानियों के मूल हैं, और सारी लक्ष्मियों के भी मूल हैं। श्रीमती राधा रानी से ये सारी कांताएं, 3 प्रकार की कांताएं विस्तारित होती है। तो अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा हिते 3 गणेर विस्तार। तो भगवान कृष्ण यह अवतारी पुरुष हैं। दूसरे जो अवतारगण ये भगवान विष्णु से आते हैं, किंतु भगवान कृष्ण विष्णु के भी मूल हैं, इसलिए भगवान को अवतारी पुरुष कहा गया। तो भगवान कृष्ण से जिस प्रकार दूसरे अवतार आते हैं, कृष्ण से विष्णु, विष्णु से अन्य अवतार, तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से ये 3 प्रकार की जो कांताएं हैं ये विस्तारित होती है। तो ये भगवान कृष्ण का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, और ऐश्वर्य के साथ साथ भगवान कृष्ण माधुर्य भी प्रकाशित करते हैं। तो भगवान कृष्ण द्वारका में अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, किंतु ब्रज में अपना माधुर्य प्रकाशित करते हैं। और ब्रज की लीला माधुर्य प्रधान है, द्वारका की लीला ये ऐश्वर्य प्रधान है। तो भगवान कृष्ण की जो कांताएं हैं, विशेष रूप से ब्रज की कांताएं हैं, गोपियां हैं, क्योंकि ब्रज का रस जो है माधुर्य रस है, जो भगवान कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। तो उस माधुर्य रस का आनंद प्रदान करने के लिए अनेक गोपियां ये विस्तारित हुई श्रीमती राधा रानी से। तो श्रीमती राधा रानी इन गोपियों के साथ
भगवान कृष्ण को लीला रस आस्वादन करा रही थी ब्रज में, क्योंकि ब्रज की लीला भगवान की श्रेष्ठ लीला मानी गई है। और ब्रज की गोपियां श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण को इस ब्रज लीला में, माधुर्य लीला में ये सुख आस्वादन करा रही थी। तो श्रीमती राधा रानी इन गोपियों में मुख्या थे, इसलिए श्रीमती राधा रानी को गोविंदा नंदिनी कहा गया है। भगवान गोविंद को जो आनंद प्रदान करती है, गोविंद आनंदिनी, गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और कृष्ण को मोहित भी करती है अपनी ओर। भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है। भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, सारे जगत को मोहित करते हैं। यहां तक कि मदन जो काम के देवता माने गए, उनको भी भगवान कृष्ण आकृष्ट करते हैं। किंतु श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण जो मदन मोहन है, उनको भी आकृष्ट करती है। तो श्रीमती राधा रानी इसलिए श्री कृष्ण मोहिनी कहा गया है, गोविंद मोहिनी। गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, और गोविंद के ये सर्वस्व हैं और सारी कांताओं में वो मुख्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ ब्रज में रास लीला करते हैं, तो ये रास लीला जो है ये नृत्य और संगीत की लीला है। कि गोलाकार वृत्ताकार रूप में गोपियां नृत्य कर रही थी और संगीत गान कर रही थी कृष्ण के साथ। यही रास नृत्य है। और भगवान कृष्ण ने सारी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने को विस्तार किया था। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तो हर गोपी ये अनुभव कर रही थी कि कृष्ण मेरे पास है, क्योंकि कृष्ण अपने बाहु को उनके गले में डाले हुए थे, इसलिए उनको अनुभव हो रहा था कि कृष्ण हमारे पास है। और इसके साथ साथ राधा रानी के साथ कृष्ण बीच में भी नृत्य कर रहे थे। तो सारी गोपियां वृत्ताकार में नृत्य कर रही थी और राधा कृष्ण बीच में भी नृत्य कर रहे थे। किंतु श्रीमती राधा रानी को यह नृत्य अच्छा नहीं लगा। श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि भगवान कृष्ण सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और मेरे साथ भी कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या श्रेष्ठता है? मैं तो सारी गोपियों में एक बन गई एक ही हूं। इसलिए राधा रानी को अच्छा नहीं लगा रास नृत्य। वो रास नृत्य से अंतर्ध्यान हो गई। नृत्य कर रहे थे, तुरंत अंतर्ध्यान हो गई वहां से। और भगवान कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधा रानी नहीं है पास में, तो भगवान कृष्ण को रास नृत्य भी अच्छा नहीं लगा बिना राधा रानी के। इसलिए भगवान कृष्ण भी रास नृत्य को छोड़कर चले गए राधा रानी को ढूंढने के लिए। तो इससे ये प्रतिपादित होता है कि भगवान कृष्ण के श्रीमती राधा रानी कितनी प्रिय है। और श्रीमती राधा रानी
को कृष्ण कितने प्रिय है। इसलिए कहा गया है कि ब्रज में दो तरह की गोपियां हैं। एक तो वामा नायिका है, एक दक्षिणा स्वभाव वाली नायिका है। तो कुछ गोपियां जो अपने को कृष्ण के अनुगत मानती है, ये सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, और उनको भय बना रहता है कि कहीं कृष्ण असंतुष्ट हो जाए तो उनका त्याग कर दे। तो इन गोपियों को दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां कही गई। और इसकी मुख्य गोपी है चंद्रावली, दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों में। और जो वामा स्वभाव वाली गोपियां हैं उसमें मुख्य है श्रीमती राधा रानी। तो वाम स्वभाव वाली गोपियां ये मानती हैं कि कृष्ण हमारे हैं। दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां मानती हैं कि हम कृष्ण के हैं, किंतु वाम स्वभाव वाली गोपियां मानते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। इसका अर्थ है कृष्ण पर हमारा अधिकार है। तो यही कारण है कि ये वाम स्वभाव वाली गोपियां में जो मुख्य श्रीमती राधा रानी, ये कभी कभी अभिमान भी करती है कृष्ण से। और हम देखते हैं रासलीला में जब श्रीमती राधा रानी को ये अभिमान आया कि सारी गोपियों के साथ मैं नृत्य कर रही हूं तो मेरी क्या इसमें विशेषता है, तो अभिमान करके वो चली गई। तो कृष्ण उनके पीछे पीछे भागे क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण उनके पीछे आएंगे, उनके बिना रास नृत्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वाम स्वभाव वाली गोपियां कृष्ण पर अपना अधिकार मानती है, किंतु दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां ऐसा नहीं कर सकती। उनको भय बना रहता है कि कृष्ण हमें कहीं त्याग न कर दे। किंतु वाम स्वभाव वाली गोपियां ये जानती हैं कि कृष्ण हमें त्याग नहीं कर सकते। तो श्रीमती राधा रानी जो वाम स्वभाव वाली गोपियों में मुख्य है, तो उनको कहा गया है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। इस श्रीमती राधा रानी की विशेषता का वर्णन किया गया है इसमें, इस श्लोक में, कि श्रीमती राधा रानी का क्या वैशिष्ट है, क्या विशेषता है, इसके कारण कृष्ण उनके प्रति इतना आकृष्ट है। तो श्रीमती राधा रानी को कहा गया है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। तो श्रीमती राधा रानी को देवी कहा गया है। तो देवी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि देवी कही द्वैतमाना परम सुंदरी। श्रीमती राधा रानी देवी है, तो देवी का अर्थ है जो परम सुंदरी है। तो श्रीमती राधा रानी परम सुंदरी है और द्वैतमाना, इसके शरीर से द्युति या तेज निकलता है। तो श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है, उनके शरीर से तेज निकलता रहता है। शरीर ज्योतिर्मयी है, दीप्तिमयी है। तो इसलिए उनको कहा गया है देवी। किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगरी। और देवी का दूसरा अर्थ है कि कृष्ण की क्रीड़ा या लीला या पूजा की वो मूर्तिमंत नगरी जैसे बसी हुई है। अर्थात भगवान कृष्ण की
लीलाएं राधा रानी को लेकर ही होती है, राधा रानी के बिना नहीं हो सकती। उसके बाद कहा गया कि कृष्णमयी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। तो कृष्णमयी का अर्थ है कृष्ण जार भीतरे बाहरे। तो कृष्णमयी का अर्थ है राधा रानी को इसलिए कृष्णमयी कहा गया है कि उनके भीतर कृष्ण है और बाहर कृष्ण है। अर्थात श्रीमती राधा रानी सदा सर्वदा यहाँ तक कि सोते समय भी और जागते समय भी वो सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करती है। इसलिए कृष्ण उनके भीतर बैठे हुए हैं सदा सर्वदा उनके मन में। एक पल के लिए भी राधा रानी कृष्ण को नहीं भूलती। और बाहर जहां कहीं राधा रानी की दृष्टि पड़ती है, श्रीमती राधा रानी अपने प्रिय कृष्ण को ही देखती है कि उनका ही दर्शन करती है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो कृष्ण प्रेम में विह्वल है वो स्थावर जंगम अर्थात जो चलने वाले प्राणी हैं और जो स्थिर रहने वाले प्राणी हैं, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष लता है, ये चल नहीं सकते किंतु उनमें प्राण है। और जो चलने वाले प्राणी हैं स्थावर और जंगम। तो इनको जब श्रीमती राधा रानी देखती है तो उनके रूप को नहीं देखती है। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है किसी प्राणी के ऊपर या किसी वृक्ष लता के ऊपर, तो श्रीमती राधा रानी उनके बाह्य रूप को नहीं देखती है कि ये अमुक प्राणी है, इसका शरीर ऐसा है, वो नहीं देखती। कि ये पेड़ ऐसा है, ये नहीं देखती। ये पुरुष है या स्त्री है, नहीं देखती। तो हर प्राणी में वो अपने आराध्य अपने प्रिय भगवान कृष्ण को ही देखती। अपने उनके दूसरे प्राणियों के रूप में वो कृष्ण के रूप को देखती है। तो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। तो श्रीमती राधा ने अपने मन में सदा सर्वदा कृष्ण के संबंध में सोचती रहती है, स्मरण करती रहती है। और जहां कहीं दृष्टि पड़ती है तो कृष्ण के रूप को ही देखती है और किसी के रूप को नहीं देखती। इसलिए उनको कृष्णमयी कहा गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। तो राधिका शब्द जो आया है, श्रीमती राधा रानी तो राधिका नाम है, इसका क्या वैशिष्ट है, विशेषता है? क्यों श्रीमती राधा रानी को राधिका कहा गया है या राधा रानी कहा गया है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आराधना करती है, पूजा करती है। और ये पूजा किस प्रकार की है ना? कृष्ण की जो वांछा या इच्छा, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करती है। कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना ये पूजा है। जिस प्रकार हम गुरु की इच्छा को पूर्ण करते हैं तो ये गुरु की पूजा हुई। गुरु की पूजा केवल ये नहीं है कि आके धूप और दीप
आरती करें और पूजा होगी। और गुरु जो आज्ञा देते हैं या गुरुदेव की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में हमारी कोई रुचि नहीं। तो वास्तविक पूजा है जब हम गुरु की इच्छा को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना ये वास्तविक पूजा है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की हर इच्छा को पूर्ण करती है और यही उनकी आराधना है। अतएव राधिका नाम पुराने व्याख्यान, इसलिए उनको राधिका कहा गया है, क्योंकि वो आराधना करती है, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करके कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए उनका नाम राधिका है। जिस प्रकार भागवतम में भी बताया गया है, परोक्ष रूप से कभी कभी लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं आया। तो भागवत में इसी श्लोक में राधा रानी का नाम आया है। अनयो राधितो नूनं भगवान हरिश्वर यन्न विहाय गोविंद प्रीतो यंग अनयद रह। तो अनया राधितो, अनया आराधित कि अनन्य रूप से जिसने आराधना की कृष्ण की, तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार अनन्य रूप से कृष्ण की आराधना करती है, अर्थात कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करती है, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी को एकांत स्थान में ले गए, दूसरी गोपियों को त्याग करके। जब श्रीमती राधा रानी छोड़कर चली गई, कृष्ण उनके पीछे पीछे गए और श्रीमती राधा रानी को एकांत स्थान में कुंज में लेकर उनके साथ लीला विलास किया। तो इसका अर्थ है कि सारी गोपियां ये सोच रही थी, बाद में जब गोपियां कृष्ण को खोजने के लिए गई तो उन लोगों ने देखा श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह और कृष्ण के चरण चिन्ह पास पास पड़े हुए थे मार्ग पर। तो उन लोगों ने सोचा कि कृष्ण जिस गोपी को साथ लेकर गए हैं वो गोपी अनन्य रूप से कृष्ण की आराधना की है, इसलिए भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर उनको साथ लेकर गए। तो ये प्रमाण है कि श्रीमती राधा रानी सारी गोपियों में श्रेष्ठ और कृष्ण के प्रिय, परम प्रिय, इसलिए उनका नाम राधिका है और सर्वश्रेष्ठ आराधिका है श्रीमती राधा रानी। अतएव राधिका परदेवता, तो श्रीमती राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती है कृष्ण की, अतएव सर्व पूज्या, इसलिए सभी श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं। गोपियां भी राधा रानी की पूजा करती है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है और इसलिए राधा रानी को परदेवता कहा गया, श्रेष्ठ देवता कहा गया, सर्व पूज्या। सारे लोग जिसकी पूजा करते हैं उसको परम या श्रेष्ठ देवता कहा जाएगा। सर्व पालिका सर्व जगते रमाता, और श्रीमती राधा रानी सारे जगत का पालन पोषण करती हैं क्योंकि वो सारी लक्ष्मियों के भी मूल हैं, सारे ऐश्वर्यों के भी मूल हैं, इसलिए सारे जगत का पालन पोषण करती है और जो पालन पोषण करती है सारे जगत की माता है वो श्रीमती राधा रानी। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, और श्रीमती राधा रानी को सर्व लक्ष्मीमयी कहा गया।
क्योंकि सर्वलक्ष्मी ये सर्वलक्ष्मी गणेर तेह होना अधिष्ठान। श्रीमती राधा रानी को इसलिए सर्वलक्ष्मीमयी कहा गया है कि सारे लक्ष्मियों के वो आश्रय है। सारी लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी से ही आती है। अतः श्रीमती राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी है। अथवा इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि सर्वलक्ष्मीमयी, इसका अर्थ है भगवान के षड्विध ऐश्वर्य। श्रीमती राधा रानी भगवान के सारे ऐश्वर्य के मूल है, षड ऐश्वर्य के मूल है। इसलिए सारी शक्तियों में वो श्रेष्ठ है। उसके बाद कहा गया है कि सर्वकांति, श्रीमती राधा रानी को सर्वलक्ष्मीमयी और सर्वकांति। तो सर्वकांति का अर्थ है कि कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वंशा राधा तेर है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसलिए उनको सर्वकांति कहा गया है। और पुनः कहा गया है सम्मोहिनी। तो श्रीमती राधा रानी सम्मोहिनी अर्थात जो मोहित करती है, कृष्ण को मोहित करती है। तो जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी। भगवान कृष्ण सारे जगत को मोहित करते हैं अपने रूप माधुर्य के द्वारा, किंतु श्रीमती राधा रानी जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित करती है, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी कहा गया है। भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है, तो मदन को मोहित करते हैं, सारे जगत को तो मोहित करते हैं। और मदन कामदेव जो सारे जगत को मोहित करता है, कृष्ण उसको भी मोहित करते हैं। और श्रीमती राधा रानी उस मदन मोहन को भी मोहित करती है, इसलिए वो मदन मोहन मोहिनी। अतएव समस्तर परा ठाकुरानी, इसलिए राधा रानी का दूसरा नाम परा है। सम्मोहिनी एक नाम, राधा रानी का दूसरा नाम परा है। राधा रानी के कई नाम यहाँ दिए गए। एक है देवी, ये राधा रानी का एक नाम है। कृष्णमयी, राधिका, परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी, परा। तो परा शब्द का अर्थ है सभी समस्त आराध्यों में सर्वश्रेष्ठ है परा ठाकुरान, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी मोहित कर रही है। तो इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी है, भगवान की अपनी शक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी के कई गुण हैं जिसके द्वारा वो भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। तो श्रीमती राधा रानी के जो गुण हैं, दिव्य गुण, जिसके द्वारा वो आकर्षित करती है कृष्ण को, उसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? नहीं क्या?
आपको बहुत की महिमा तो आपका विशेष आपका स्वागत आप सब पूछेंगे और